हे सो वेलकम स्टूडेंट, नाउ दिस इज योर विजय हेयर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे पाठशाला के चैनल पे। एंड ऑल यू नो दैट हम क्लास 12 की ज्योग्राफी कर रहे थे और क्लास 12 की ज्योग्राफी में हमने इंडियन वाली बुक स्टार्ट करी हुई, इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, और उसमें हमने चैप्टर 3 तक आपको काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताई थी। अब आप चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं और चैप्टर 4 का ये पहला पार्ट है। चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट से रिलेटेड हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे। ह्यूमन सेटलमेंट आपको पता ही है कि ह्यूमन सेटलमेंट क्या होता है, किस किस टाइप से चीज़ें होती हैं, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे लोग रहते हैं। आपने पहले दूसरे तीसरे चैप्टर के अंदर ही जानने की कोशिश की थी कि पॉपुलेशन से रिलेटेड कहाँ कहाँ पे कैसे ग्रोथ होती है, क्या क्या होती है। अब वो पॉपुलेशन कहाँ कहाँ पे रहती है और जहाँ पे रहती है तो उसका सेटलमेंट कैसे करती है, सेटलमेंट करती है तो टाइप ऑफ सेटलमेंट कैसे होते हैं, गांव के अंदर कैसे होते हैं, शहरों के अंदर कैसे होते हैं, शहरों के अंदर कैसे होते हैं तो उनके बारे में हम डीपली जानेंगे, गांव के अंदर कैसे होते हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझ में आएगा कि है क्या। तो अगर आप वीडियो पे इस चैनल पे नए हैं तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन सभी चीज़ों के साथ भी हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और साथ में टेलीग्राम के ऊपर हम आप सभी के लिए नोट शेयर करते रहते हैं, तो जाके ज्वाइन हो जाइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वीडियो को एंड तक देखिएगा, देन डिसाइड करिएगा आपके लिए चीज़ें वैल्यूएबल है या नहीं है। सो इन दिस वीडियो वी गोना स्टार्ट अबाउट द ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट मुझे अच्छी तरीके से पता है कि ह्यूमन सेटलमेंट कैसा भी हो सकता है, स्थायी हो सकता है, स्थायी रूप से हो सकता है, ज़्यादा दिनों का हो सकता है या कम दिनों का हो सकता है, लेकिन वो सेटलमेंट कहलाएगा। मतलब अभी आप जहाँ पे वीडियो देख रहे हैं बैठ के, वो भी आपका एक सेटलमेंट है जहाँ पे मानव जाति रहती है। आपको याद होगा कि आपने पढ़ा था हिस्ट्री के अंदर पद के बारे में, देन जनपद के बारे में, है ना, जनपद के बारे में, देन महाजनपद के बारे में। ये आप पढ़ रहे होंगे, आई होप आपको महाजनपद पद और ये क्या कहते हैं महाजनपद और पद, तो आप ही पढ़ रहे होंगे। कहने का मतलब जनपद भी ऐसे ही बने होंगे जहाँ पे इंसानों ने सेटलमेंट करा होगा, ह्यूमन सेटलमेंट करा होगा। ह्यूमन सेटलमेंट करने के लिए वो एक प्लेस पे तो रुकेगा ना। अब चाहे वो एक प्लेस के अंदर लंबे समय तक के लिए रुके, कम समय के लिए रुके, लेकिन रुकेगा। और अगर रुकेगा तो वो ह्यूमन सेटलमेंट है। अर्ली टाइम पीरियड में ह्यूमन सेटलमेंट आप देखेंगे कैसे, पहले वो क्या कहते हैं पेड़ों पे रहता था, वो भी एक सेटलमेंट है। सेटलमेंट के बाद वो फिर क्या आया, वो केव्स के अंदर चला गया, गुफाओं के अंदर चला गया, वो भी एक सेटलमेंट है। गुफाओं के बाद कैसे फिर वो ज़मीनों पे आ गया, एग्रीकल्चर करने लग गया, वो भी एक सेटलमेंट है। कहीं पे परमानेंट रहा और कहीं पे टेम्परेरी रहा, तो दिस इज कॉल्ड द ह्यूमन सेटलमेंट। तो ह्यूमन सेटलमेंट को मैंने आपको जोग्राफिकल, पॉलिटिकल और हिस्ट्री सभी के साथ रिलेट कराने की कोशिश करी है। आपकी बुक के अंदर ह्यूमन सेटलमेंट में मानव बस्तियां जो है वो दो टाइप की बताई गई है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि जहाँ पे मानव बस्ती होती है उसका आकार और उसका आवास कैसा भी हो सकता है। मतलब वो क्लस्टर ऑफ डॉल्विंग ऑफ एनी टाइप ऑफ साइज वेयर ह्यूमन बीइंग इज लिव, दिस इज कॉल्ड द ह्यूमन सेटलमेंट। और ह्यूमन सेटलमेंट अलग अलग हो सकता है आकार में, महानगर से लेके आप देख सकते हो छोटे आकार हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, स्थानीय हो सकते हैं, और साथ में उस सेटलमेंट के अंदर अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ भी हो सकती है। गांव के अंदर रह रहे हो तो गांव के अंदर प्राइमरी एक्टिविटी होगी, शहरों के अंदर रह रहे हो तो टर्शरी एक्टिविटी होगी, टाउन्स के अंदर रह रहे हैं तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होगी, आप कमर्शियल इलाकों में रह रहे हो तो सेकेंडरी एक्टिविटी होगी, लेकिन है तो वो ह्यूमन सेटलमेंट। तो कहने का मतलब है हम इन चीज़ों को डीपली समझने की कोशिश करेंगे। भारत के अंदर कितने हज़ारों गांव हैं, कितने हज़ारों शहर हैं और कितने लाखों लोग, कितने करोड़ों लोग भारत के अंदर सेटलमेंट करते हैं। अब चाहे वो टेम्परेरी हो, चाहे वो ग्रामीण सेटलमेंट हो, मॉडर्न सेटलमेंट हो, रूरल सेटलमेंट हो, अर्बन सेटलमेंट हो, पर सेटलमेंट तो होगा ना। तो सेटलमेंट ही हम जानने की कोशिश करेंगे क्या होते हैं, मतलब स्थायी या टेम्परेरी, ठीक है, तो वो हम समझेंगे। और लेकिन सेटलमेंट के अंदर मैंने बताया था कि अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ भी होती रहती है, तो वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। देन अब हम जानने की कोशिश इसमें कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट के बारे में, ठीक है, ये आपने समझ लिया है।
उसके बाद आप देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट। जो हमारे भारत के अंदर है वो दो ही टाइप का क्लासिफिकेशन है, आपकी बुक के अंदर दे रखा है। रूरल सेटलमेंट जो गांव के अंदर लोग रहते हैं, अर्बन सेटलमेंट जो शहरों के अंदर लोग रहते हैं। हमने जब डेंसिटी वाला पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन वाला चैप्टर पढ़ा था तो मैंने बताया था कि पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन में जो सेटलमेंट है रूरल और अर्बन दोनों के अंदर, अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि सबसे ज़्यादा अभी भी लोग गांव के अंदर रहते हैं, गांव के अंदर सेटलमेंट करते हैं। और आपको पता है कि गांव के अंदर एक्टिविटी कौन सी होती है, ग्रामीण के अंदर एक्टिविटी कौन सी होती है, शहरों के अंदर एक्टिविटी कौन सी होती है। शहरों में आप देखेंगे नॉन प्राइमरी एक्टिविटी, गांव के अंदर प्राइमरी एक्टिविटी, यही एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। तो अब हम एक एक करके इनकी क्लासिफिकेशन को समझेंगे और इनकी और डीपली चीज़ों की जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अभी आपको क्या समझ में आया, आपको क्लासिफिकेशन समझ में आया कि अगर मानव जातियां, मानव बस्तियां अगर बसती हैं तो या तो वो गांव में जाके बस रही होंगी या तो वो शहरों के अंदर जाके बस रही होगी। ठीक है, तो ये दो ही टाइप का सेटलमेंट आपकी बुक के अंदर बताया हुआ है। तो इन दोनों में डिफरेंस अगर हम देखें, पेपर के अंदर आता है, आप ही बताइए कि रूरल क्या कहते हैं सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट दोनों में डिफरेंट क्या है। बहुत नॉर्मल सा है, आप देख सकते हैं। नंबर 1 यहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटी होती, प्राइमरी एक्टिविटी बोले तो एग्रीकल्चर, और यहाँ पे नॉन प्राइमरी एक्टिविटी, नॉन प्राइमरी एक्टिविटी बोले तो मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सर्विस सेक्टर भी आ जाता है, सर्विस सेक्टर भी नॉन प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आता है। दूसरा हमने देखा कि रॉ मटेरियल जो होता है वो गांव जैसे इलाकों के अंदर हमें देखने को मिलता है। मान लीजिए कि आपको क्या कहते हैं चीनी बनानी है, आपको शुगर बनाना है, तो शुगर बनाने के लिए आपको शुगर कैन कहाँ से मिलेगा, शुगर कैन यानी कि गन्ना कहाँ से मिलेगा भाई, गन्ना तो आपको रॉ मटेरियल जो है वो रूरल सेटलमेंट पे मिलेगा ना। और अर्बन सेटलमेंट में क्या होगा, वो गन्ना जाएगा और गन्ने से क्या बनेगा, उस रॉ मटेरियल से, कच्चे माल से, उस कच्चे माल से प्रक्रिया वाला काम अर्बन सेटलमेंट में होगा। अर्बन सेटलमेंट में के अंदर फैक्ट्रीज होंगी, और फैक्ट्रीज होंगी तो आपको फिर पता है क्या होता है, मतलब गांव के अंदर हमने क्या करा, हमने गेहूं जो है वो उगाया और शहरों के अंदर उसको बेच के हमने आटा बनाया, आटा से फिर हमने, आपको पता है फिर जो जो चीज़ें आटे से बन सकती है वो सारी चीज़ें बनाई। सेम ऐसा ही हमने क्या करा, हमने शहरों के अंदर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाया, ठीक है ना, प्रोवाइड, कच्चा माल जो है शहर गांव के अंदर मिलता है, जैसे कपास, कॉटन, उसको हमने क्या करा, प्रोसेस में ला दिया अर्बन सेटलमेंट के अंदर। तो ये दोनों में डिफरेंट है, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा प्रोसेस फूड, मतलब प्रोसेसर और फूड, मतलब जो भोजन का उत्पादन होता है वो यहीं होता है और बाद में जो भोजन होता है वो फिर वहाँ जाके सर्विस के रूप में आता है। कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे अगर गेहूँ पैदा हो रहा है तो गेहूँ वहाँ बेचा जाता है महंगे दामों के अंदर। तो ये तो नॉर्मल सा है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। लो इनकम होती है, क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर में इतनी इनकम नहीं है। एग्रीकल्चर के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे हाई इनकम देखने को मिलती है, कि यहाँ पे शहरों के अंदर एग्रीकल्चर के अलावा दूसरे और भी काम हो सकते हैं, मतलब दूसरे और काम, बहुत सारे काम, जैसे मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, ये नॉन प्राइमरी एक्टिविटी है, आप इससे भी अर्निंग कर रहे हैं। सेम ऐसा ही क्या कहते हैं, अगर आप टीचिंग लाइन में है, कुछ और भी रैंडमली, मैं यही नहीं ले सकता, बहुत कुछ है ना। दूसरा फिर यहाँ पे लो डेंसिटी, लो डेंसिटी क्यों, इतने बड़े इलाके के अंदर क्या हो रहा है, यूपी के अंदर एग्रीकल्चर लैंड, सारा ज़मीन पे तो एग्रीकल्चर हो रहा है और कुछ इलाकों के ऊपर घर बने हुए, तो यहाँ लो डेंसिटी होगी, है ना, तो आपको पता होगा। दूसरा फिर क्या कहते हैं, यहाँ पे हाई डेंसिटी क्यों होगी, क्योंकि भाई दिल्ली जैसे इलाकों के अंदर, आपको पता होगा बिहार के अंदर कितनी डेंसिटी है और दिल्ली के अंदर कितनी डेंसिटी है, दोनों में अंतर है। दूसरा, बिहार के अलावा अगर मैं दूसरा एक देख लूँ, पंजाब, जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, तो वहाँ पे भी लो डेंसिटी है दिल्ली के कंपैरिजन में। तो इतना आप समझ सकते हैं, है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में क्या है, बेसिक डिफरेंस। तो ये चीज़ आप पेपर में लिख दीजिएगा एज इट इज़। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स हमने टेलीग्राम का वो दे रखा है, आप वहाँ से भी जाके ले सकते हैं। दूसरा सबसे ज़्यादा एग्जांपल आपके लिए ये है कि आप टेलीग्राम पे जुड़ते हैं तो आपको वहाँ पे रिसेंटली और फैक्ट्स जो हैं वो मिलते रहते हैं। अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा बता देना है कि दो टाइप के सेटलमेंट होते हैं, जिसमें से रूरल सेटलमेंट जो है, उसके सेटलमेंट होने के, अगर इंसान रूरल के अंदर अगर सेटल्ड हो रहा है तो उसके फैक्टर मैटर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे वाटर सप्लाई है तो एग्रीकल्चर हो रहा है, लैंड फॉर्म वहाँ पे ठीक है, अपलैंड जो है वो भी देखने को मिलता है, बिल्डिंग मटेरियल जो है वो मिल जाता है, और डिफेंस, ये सारी चीज़ें जो हैं, मतलब अगर रूरल सेटलमेंट होता है ना
तो रूरल सेटलमेंट होने के लिए हमें इन सारे फैक्टरों के ऊपर देखना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि जब टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट आप देखोगे तो आप ये देखने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर रूरल सेटलमेंट हुआ है तो आप देखेंगे वहाँ पे लैंड ज़मीन अच्छी है। ज़मीन क्योंकि वहाँ पे अगर एग्रीकल्चर हो रहा है तो एग्रीकल्चर के लिए जिस मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, जो ज़मीन की हमें ज़रूरत पड़ती है, वो हमें यहाँ मिल जाता है। दूसरा हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी तो गाँव है ना, तो वहाँ पे भी लोग क्यों बसे हुए, सारे लोग उत्तर प्रदेश में जाके क्यों नहीं बसे हुए। दूसरा बिल्डिंग मटेरियल, कहने का मतलब ये है कि बिल्डिंग मटेरियल के अंदर आप देखेंगे कि ये भी एक कारण हो सकता है कि लोग रूरल इलाकों के अंदर क्या कहते हैं यहाँ पे बसते हैं। तो इनको हम डीपली एनालाइज करेंगे, इनको हम डीपली एनालाइज जब करेंगे जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, टाइप ऑफ सेटलमेंट के बारे में। यहाँ पे ये सारे टाइप ऑफ सेटलमेंट है और इनको हम डीपली समझने की कोशिश करेंगे। क्लस्टर्ड गुच्छेदार बस्तियाँ, सेमी क्लस्टर्ड अर्ध गुच्छेदार बस्तियाँ, हेमलेटेड पाली बस्तियाँ, है ना, डेसफेड विस्थापित बस्तियाँ। माफ़ी चाहूँगा अगर मैं इनको ढंग से ना पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ पेपर के अंदर पूछे गए हैं। टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट जो होते हैं वो पेपर के अंदर पूछे गए हैं। विस्थापित, पाली, अर्ध गुच्छेदार, गुच्छेदार बस्तियाँ। तो ये सारी बस्तियाँ जब आप पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ये सारी बस्तियाँ पढ़ोगे जब तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस वजह से लोग जो है क्यों बसते हैं इन जगहों पे। तो वीडियो के अगले पार्ट के अंदर हम इन सारी बस्तियों के बारे में जो रूरल से रिलेटेड है, अभी हमने अर्बन की तरफ चीज़ें छुई नहीं है, सिर्फ हमने रूरल को ही पकड़ा है अभी। तो वीडियो के अगले पार्ट के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि टाइप ऑफ जो बस्तियाँ होती है, जो रूरल इलाकों में इंसान ह्यूमन सेटलमेंट अपना करता है, तो किस किस टाइप का होता है, इनको कैसे आइडेंटिफाई करा गया कि यही क्लस्टर्ड है, सेमी क्लस्टर्ड है ना, ये क्यों करा गया, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और दूसरा आप हमारे साथ इन सारी चीज़ों के साथ भी जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ द वीडियो।